गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की कहानी है द फ्लाइंग कारपेट। एक बार की बात है, एक दूर देश में अली नाम का एक लड़का रहता था। अली एक दयालु और साहसी लड़का था, जिसे अपने आसपास की दुनिया की खोज करना पसंद था। वो अपने माता पिता के साथ एक विशाल रेगिस्तान के किनारे एक छोटे से गांव में रहता था। अली हमेशा उड़ने वाले कालीनों की कहानियों से मोहित थे, जो आपको दुनिया में कहीं भी ले जा सकते थे। जब तक वह याद कर सकता था, तब तक उसने एक उड़ने वाली कालीन का मालिक होने का सपना देखा था। एक दिन जब अली रेगिस्तान में टहल रहा था, तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई, जो ताड़ के पेड़ के नीचे बैठा था। बूढ़ा थका हुआ और कमजोर लग रहा था, इसलिए अली ने उसे थोड़ा पानी और खाना दिया। बूढ़े व्यक्ति ने अली को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया और बदले में उसने उसे एक सुंदर कालीन दिया। अली भ्रमित था, क्योंकि उसने ऐसा कालीन पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन बूढ़े ने समझाया कि यह एक जादुई उड़ने वाला कालीन है और यह उसे कहीं भी ले जाएगा जहां वह जाना चाहता है। अली को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने बूढ़े को धन्यवाद दिया और तुरंत कालीन पर चढ़ गया। कालीन जमीन से उठा और आसमान में ऊंचा हो गया। रेगिस्तान के ऊपर से उड़ते हुए अली ने अपने बालों में हवा और अपने चेहरे पर सूरज को महसूस किया। वो एक पक्षी की तरह महसूस करता था, जहां चाहे जाने के लिए स्वतंत्र था। जैसे ही अली ने गांव के ऊपर से उड़ान भरी, नीचे के लोगों ने जादू की कालीन पर उड़ते हुए एक लड़के को देखकर विस्मय से देखा। गर्व और खुशी महसूस करते हुए अली ने हाथ हिलाया। लेकिन फिर जैसे जैसे वह गांव से दूर उड़ता गया, अली को अकेलेपन का एहसास होने लगा। उसके पास अपना रोमांच साझा करने के लिए कोई नहीं था। वो इच्छा करने लगा कि उसके पास बात करने और अपने अनुभव साझा करने के लिए कोई हो। अभी वह ये सोच ही रहा था कि कालीन अचानक नीचे गिर गया और एक जंगल में एक छोटे से समाशोधन में जा गिरा। अली ने चारों ओर देखा और देखा कि वो पेड़ों और वन्य जीवन से घिरा हुआ था। वो थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन इस नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए उत्साहित भी था। वो कालीन से उतरा और जंगल के नजारों और आवाजों को ध्यान में रखते हुए इधर उधर घूमने लगा। चलते चलते अली को अचानक झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटा सा खरगोश बड़ी जिज्ञासु आंखों से उसे घूर रहा था। अली मुस्कुराया और खरगोश को पालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। खरगोश नहीं हिला और अली को एहसास हुआ कि वह डर गया था। उसने उससे धीरे से बात करने की कोशिश की, लेकिन खरगोश खुदक कर भाग गया। अली को इस बात का दुख हुआ कि वह खरगोश से दोस्ती नहीं कर सका। उसने सोचा कि वह कितना अकेला महसूस कर रहा था और महसूस किया कि उसे अपने साहसिक कार्य को साझा करने के लिए किसी की आवश्यकता थी। उसने वापस गांव जाने और अपनी यात्रा में शामिल होने के लिए किसी की तलाश करने का फैसला किया। जब अली गांव में उतरा, तो उसने देखा कि उसके माता पिता उसके बारे में चिंतित थे। वे उसकी इधर उधर तलाश कर रहे थे। अली ने समझाया कि वह एक जादुई कालीन पर उड़ रहा था और वही जंगल में उतरा था। पहले तो उसके माता पिता को उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब अली ने उन्हें कालीन दिखाया तो वे चकित रह गए। अली के माता पिता को उसके बहादुर और साहसी होने पर गर्व था, लेकिन उन्होंने उसे ये भी याद दिलाया कि सावधान रहना और अनावश्यक जोखिम न उठाना महत्वपूर्ण है। अली ने महसूस किया कि वह कहाँ जा रहा था। किसी को बताए बिना उड़ान भरना मूर्खता थी। अगले दिन अली स्कूल गया और उसने अपने दोस्तों को जादुई कालीन के बारे में बताया। वे उसकी कहानी से उत्साहित और चकित थे। अली ने महसूस किया कि उन्हें रोमांच खोजने के लिए दूर देश जाने की जरूरत नहीं है। उसे अपने दोस्तों के साथ दुनिया घूमने में उतना ही मजा आ सकता था। तब से अली अपने दोस्तों को जादू की कालीन पर उड़ने वाले रोमांच पर ले जाएगा। वे नई भूमि तलाशेंगे, नए दोस्त बनाएंगे और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। अली ने महसूस किया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज जादू का कालीन नहीं है, बल्कि वे लोग हैं जिनके साथ उन्होंने इसे साझा किया। चलो गाइस, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और यूनिक कहानियों के लिए आपके अपने चैनल कहानियां जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आप किसी टॉपिक पर कहानी चाहते हैं तो वह टॉपिक कमेंट में जरूर बताएं। मैं उस टॉपिक पर भी जल्दी से जल्दी कहानी जरूर बनाऊंगी। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करना आवश्यक है। उड़ने वाले कालीन का जादू इसकी उड़ने की क्षमता में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं।